यूएई से वो जहाज ले ले और वो जहाज क्या करे, अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दे, और कुछ गिफ्ट करके उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। भारत के पायलट ही इसमें बैठेंगे, अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, इसमें 2 पायलट बैठते हैं, अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, अब पिछवा बैठता है बम गिराने वाला, तो वहां अफगानिस्तान वाले को बैठा देना है, कुछ करना नहीं होगा, कह देना देख ललका बटन ये टिपते रहना, ठीक है। अब आगे भारत वाला चलाएगा, कहेगा टिप दे, हे चाचा चिप टिपिए, अफगानिस्तान वाला भाई टिपिए, दाएं दाएं गिराते रहे। तो पाकिस्तान जो है एक और भारत से तो सैंक्शन लगा ही दिया, उधर से अफगानिस्तान लगा दिया, ईरान पे जाएंगे तो अमेरिका इनको ठोक देगा, बेचारा घिर गया है यहाँ पे। अब इसके लिए केवल इसका अब्बा बचा हुआ है, चाइना। जैसे भारत को 1 महीना के लिए सदस्यता मिली, अफगानिस्तान के मैटर को लेकर चाइना और पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि वो भारत को घेरना चाहते हैं। तो यूएन में भारत सरकार ने क्या किया, मुद्दा उठा दिया कि अफगानिस्तान का मामला, अफगानिस्तान का जैसे मामला उठाया तो भारत अध्यक्ष है, खुल के बोल नहीं सकता है क्योंकि अध्यक्ष को सबको लेके चलना पड़ता है, तो बाकी कसर पूरा कर दिया अशरफ गनी ने। तो भारत ने एक प्रस्ताव पारित करा लिया और सारे देशों से ये राजी करा लिया वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर तालिबान कब्जा भी कर लेता है अफगानिस्तान में तो उसे कोई देश मान्यता नहीं देगा। तो जो तालिबान सोच रहा है पॉलिटिकल मान्यता के लिए, अब वो उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस पर पूरी तरह से प्रेस रिलीज करके ऑफिशियली साइन भी कर दिया गया है इस पर। अब इधर इस बीच मीटिंग हो ही रही थी ताकि अफगानिस्तान ने भी मुद्दा उठा दिया कि तालिबान में अगर शांति चाहिए, अफगानिस्तान में अगर शांति चाहिए तो तालिबान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पर बैन लगाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शन थोपने चालू कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि अगर आपको सेंट्रल एशिया में व्यापार करना है तो अफगानिस्तान आपको जमीन नहीं देगा, अपना प्रयोग करने नहीं देगा क्योंकि आप तालिबान के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है एक और भारत से तो सैंक्शन लगा ही दिया, उधर से अफगानिस्तान लगा दिया, ईरान पे जाएंगे तो अमेरिका इनको ठोक देगा, बेचारा घिर गया है यहाँ पे। अब इसके लिए केवल इसका अब्बा बचा हुआ है, चाइना। यहाँ पर तालिबान वालों के लिए कोई विकास मायने नहीं रखता है, कोई इनके लिए संविधान मायने नहीं रखता है, ये जिंदा रहने कोई विकास समझते हैं। इन्हें क्या लगता है, एक बंदूक है, राइफल है, किसी को मार देंगे हम सबको हरा देंगे। अरे यार, नंगा से पूरी दुनिया डरती है। रीजन क्या है, ना तुमको कोई पेटेंट कराना है, ना तुम्हें स्कूल बनाना है, ना तुम्हारा कोई अंतरिक्ष प्रोग्राम चल रहा है, ना तुम्हें कोरोना की वैक्सीन बनानी है, कुछ करना नहीं है। बस एक जगह मट्टी का घर रहेगा, पत्थर रखोगे, बंदूक लेके भाजोगे, हाँ हमारा डेवलप है, हमने अमेरिका को हरा दिया, हमने इसको हरा दिया। रे बैल कहीं का, कोई लड़ेगा काहे लिए तुमसे, कोई मतलब है तुमको लड़ने का? कोई मतलब नहीं है। वहां दूसरे धर्म के लोगों को जीने मत दो। बताइए, वहां थाला साहिब गुरुद्वारा था, ये गुरुद्वारा की इतनी पुरानी खासियत थी कि इसमें खुद गुरु नानक जी देव जी ने वहां अपने पैरों को रखा था, मतलब वहां गए थे। वहां से इन लोगों ने झंडा जो होता है निशान साहिब, तो सिख धर्म में एक्चुअली क्या होता है, हर पवित्र चीज के आगे साहिब लगाए जाते हैं। इवन हम लोग पटना में रहते हैं तो यहाँ 10वें गुरु जी का जन्म स्थली है, तो वहां पटना के उस एरिया को पटना साहिब कहा जाता है। तो ये उनके हिसाब से तो ये जो निशान लगाते हैं ना, निशान साहिब, इसको हटा दिया और तालिबान ने कहा हमने नहीं हटाया। अरे इससे तू नहीं चोट्टा कहीं का, तुमने नहीं हटाया तो कौन हटाएगा वहां? मतलब ये सब किसी को। अब बताइए, वहां एक महिला कपड़े थोड़े से टाइट फिटिंग थे तो उसको गोली मार दिया। दुकान पे महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं और ये लोग ससुर दिन बाद गोलियां चलाएंगे। लोग अफगानिस्तान की स्थिति को ये बर्बाद कर देंगे। हद देखिए, OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री 57 देश है, इनका कहना है कि मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि क्या तालिबान आ जाएगा तो वहां डेवलप होगा, इंडस्ट्री जाएंगे, डेवलपमेंट होगा, GDP बढ़ेगी? कुछ नहीं होगा। ये लोग उल्टा सीधा नियम लगाएंगे, लेकिन ये लोग चुप हैं। इन लोगों को कब बोलना रहता है? केवल फिलिस्तीन के मैटर पे, और कोई तो इनको दिखता भी नहीं है यहाँ पर मैटर। यहाँ अब देखिए, ये तालिबान वाले क्या करेंगे, सब हम लोग के ऊपर अटैक करेंगे। सर, इंडिया के जितना पैसे इन्वेस्ट किया है उस पर अटैक करेंगे। हम लोग का क्या जाता है अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में हम लोगों ने सलमा डैम बनाया। अब ये सलमा डैम हरी नदी पर है, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बन जाएगा, हरी नदी पर है। इस डैम को बनाने में $290 मिलियन का खर्चा आया था, 2016 में इसे बनाया गया। अब तालिबान इस डैम पर हमला करना चाहता है। उस घोंचू को यह नहीं पता है कि इस डैम पर अगर हमला करेगा, इस डैम टूटेगा तो क्या हाल होगा। इस डैम से कितना फायदा आप सोचिए। इस डैम से 640 क्यूबिक मीटर पानी मिलता है पीने के लिए। वहां पर अफगानिस्तान में पानी, भूखमरी, ये सब की बहुत बड़ी समस्या, पथरीला जगह। खेती के लिए 2 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती के लिए उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे कि वहां के लोगों को अनाज मिलता है। ये बैल बांध तोड़ देंगे सब, 2 लाख हेक्टेयर जमीन से खेती खत्म हो जाएगी, अनाज नहीं मिलेगा उन लोग को। बिजली मिलती है 48 मेगावाट का, अफगानिस्तान के लोगों की बिजली चली जाएगी। बाढ़ का जो संकट आएगा, अलग संकट आएगा। लेकिन इनको क्या समझ में आता है? इनको तो धुन सवार है, हम ही जीतेंगे। अरे यार, हालांकि अमेरिका इन पर टाइम टू टाइम बॉम्बिंग करते रहता है अपना B-52 बॉम्बर के द्वारा। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा बॉम्बर होता है, इसमें बमों की कोई कमी नहीं होती है। और अफगानिस्तान वालों के पास जो है वो एयरफोर्स है नहीं, रडार है नहीं, खाली ऐसे धुकुर धुकुर जमीन पे वो मारते हैं सब। रीजन क्या है
कि अफगानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ है। अब पहाड़ पे आपको आइडिया नहीं है कौन गली किधर जाएगा, कौन नाला किधर आएगा, वो पहाड़ में जहां तक खोद के सब मार देंगे। उन सबको क्या चाहिए? अफगानिस्तान के तालिबान वालों को 3 टाइम खाना चाहिए बस। उसके जब उनका सपना कौन सा है? बहुत बड़ा तो है नहीं, को आएगा उनसे लड़ जाओ यहाँ पर। ये आज भी 12वीं सदी की तरह जी रहे हैं सब वहां पर। अब यहाँ पे अमेरिका जो है वो अपना विमान वाहक पोत रोनाल्ड रीगन भी तैनात कर दिया है अरब सागर में, वहां से ये उड़ान भरते हैं और अब पाकिस्तान के ऊपर ऊपर जाके अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करके चले आते हैं। हालांकि ये हमले का होना जरूरी है, क्योंकि जब ये शुरुआती स्ट्राइक अमेरिका कर देता है तो उसके बाद अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो बम्बार्डियर जहाज लेके आती है और तालिबान वालों को धो देती है। हालांकि अफगानिस्तान की फोर्स जो है वो इनको काउंटर करने के लिए सही है, लेकिन एयरफोर्स का अटैक होना जरूरी है। अब अमेरिका जो है ये ससुरा कुछ कुछ बोलता है। देखिए ध्यान से, ये बुढ़ऊ को कुछ हो गया है, ये बुढ़ऊ सनक गया है। इस बुढ़ऊ का कहना है कि 31 अगस्त के बाद हम बम्बार्डमेंट भी रोक देंगे। अब भैया बम्बार्डमेंट रोक देगा तो अफगानिस्तान सरकार फंस जाएगी। अफगानिस्तान सरकार ने कह दिया है कि एक लॉन्ग टाइम सिविल वॉर के लिए वहां के लोग रेडी रहे। सिविल वॉर में सीरिया का क्या हुआ, यमन, लीबिया, इराक क्या हुआ, सब चौपट हुए सब। अब अफगानिस्तान भी चौपट होगा। इन लोग को लगता है कि हम जीत जाएंगे, एक्चुअली ये जीता नहीं है। अमेरिका को लोग कहते हैं कि हार के चला गया। अरे यार एक बात बताओ, मुकेश अंबानी का 10 करोड़ रुपया कहीं गिर जाए तो या आप पॉकेट मार लीजिए तो कहेंगे हाँ हाँ मुकेश अंबानी गरीब हो जाए। उसके लिए क्या मायने रखता है? कुछ बहुत मायने। अफगानिस्तान को तो चौपट कर गया। अब यहाँ अफगानिस्तान की सेना का खुला कहना है कि भारत हमें एयरफोर्स से मदद करे, क्योंकि अमेरिका अगर बम्बार्डमेंट करके चला जाएगा तो भारत को बम्बार्डमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अफगान तालिबान का स्पीड रोकना जरूरी है। हालांकि तालिबान पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरी तरह तालिबान को खत्म भी नहीं किया जा सकता। अब उस तालिबान वालों ने क्या किया, भारत ने MI-24 हेलीकॉप्टर दिया था, ये अटैक हेलीकॉप्टर है। अब अफगानिस्तान की एयरफोर्स इसको अपने बेस पर खड़ा की हुई थी और कहीं गई थी, इसी बीच तालिबान वाले आ गए सब और इस एयरबेस पे कब्जा कर लिया। इसमें एक अटैक हेलीकॉप्टर भी चला गया। हालांकि देखिएगा ये सर्विसिंग में था, इसका रोटर ब्लेड नहीं है। अब इन लोग का क्या मतलब है, क्या पता इस सुझाव में गमछा बांध के उड़ा दे सब अलग कैटेगरी के वैज्ञानिक। हालांकि उड़ा नहीं पाएगा, गिरा देगा सब। तब चचा उड़ा दीजिएगा, कोई ठीक नहीं है इन का। लेकिन ये अफगानिस्तान के लिए बहुत सैड है कि आपके एयरबेस पर आके कब्जा करके हेलीकॉप्टर लेके चले जा रहा है। अब ये देंगे सब नहीं, इसको तो भड़का देंगे सब, लेकिन ये उनके लिए गलत है, अफगानिस्तान वालों के लिए। अब भारत सरकार इसमें क्या करेगी? भारत सरकार डायरेक्ट हमला करेगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार को लगता है कि तालिबान से खुला दुश्मनी नहीं ले। अरे यार आप पहचानिए, तालिबान को अगर भारत अपना सर काट के दे देगा ना, तालिबान भारत का नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनके ऊपर धर्म का नशा चढ़ जाता है उनको कुछ नहीं दिखता है। ना उनको सलमा डैम दिखेगा भारत ने बनाया, ना उनको हाईवे दिखेगा जो भारत ने गारलैंड हाईवे से कनेक्टिविटी के लिए जो बनाया था जरांज से लेकर, ना उन्हें बिजली घर दिखेगा, ना सड़क दिखेगा, ना संसद भवन दिखेगा, ना मेडिकल, कुछ भी नहीं दिखेगा उनको बस ये दिखेगा भारत है, भगाओ इसको, पाकिस्तान हमारा मदद कर रहा है, जबकि वो कुछ कर रहा है। तो भारत सरकार को इसमें खुलकर आना चाहिए, कुछ नहीं करना है। हमारा डबल सीट का, भारत में जितने भी जहाज है ना डबल सीट के हैं, और जितने पुराने बम्बर जहाज हैं, अब देखिए बम्बर जहाज ही यहाँ काम आ सकते हैं। अब सुखोई ये मिग जहाज है, मिग जहाज स्ट्राइकर जहाज है, हवा में मारता है, मल्टी रोल हो जाता है। ये आपका मिग 21, हालांकि ये भी पुराना है, लेकिन ये हवा से हवा में मार करने के लिए। तो बम्बर, इसमें बम रखने की जगह नहीं होती, मिसाइल रखने की जगह होती। राफेल ये मल्टी रोल है, थोड़ा थोड़ा बम भी रखता है और हवा से हवा में मारने के लिए ये सब है। सब हमारे पास ड्रॉपिंग बॉम्बिंग के लिए जगुआर है। अब जगुआर पुराना हो गया, भारत सरकार को यूएई से बात करना चाहिए कि यूएई के पास 27 जगुआर हैं जो उसे रिटायर कर चुका है। यूएई से वो जहाज ले ले और वो जहाज क्या करे, अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दे, और कुछ गिफ्ट करके उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। भारत के पायलट ही इसमें बैठेंगे, अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, इसमें 2 पायलट बैठते हैं, अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, अब पिछवा बैठता है बम गिराने वाला, तो वहां अफगानिस्तान वाले को बैठा देना है, कुछ करना नहीं होगा, कह देना देख ललका बटन ये टिपते रहना, ठीक है। अब आगे भारत वाला चलाएगा, कहेगा टिप दे, हे चचा चिप टिपिए, अफगानिस्तान वाला भाई टिपिए, दाएं दाएं गिराते रहो। यहाँ पे अफगानिस्तान से लड़ रहे तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, वो कोई सा भी कोई जहाज उड़ा दीजिए वो नहीं मार के नहीं गिरा पाएंगे सब, वो अफगानिस्तान वाले मतलब तालिबान वाले। भारत की पूरी कोशिश है कि जब 2022 के लास्ट में भारत को यूएन की एससी की जो चीफ की जो कुर्सी मिलेगी, फिर अभी अगस्त में जो मिला है उसमें हम लोग बहुत काम नहीं कर पाएंगे, आधा अगस्त तो निकल गया वहां पर। तो भारत यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाहता है कि तालिबान के खिलाफ पीस कीपिंग फोर्स उतारते। पीस कीपिंग फोर्स जो होती है यूएन की, इनके पास इसमें पूरी देश की सेना होती है। अब पीस कीपिंग में भारत की भी सेना जाएगी, ससुरा पाकिस्तानियों की फौज जाएगी और चाइना वाले की भी फौज जाएगी। तब तालिबान क्या कहेगा?
तो भारत की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी अगर अफगानिस्तान में उतार दिया जाए यूएन की पीस कीपिंग फोर्स। और भारत की भी चाल यही है, आप यकीन मानिए 2022 दिसंबर 2022 यानी आज से 1.5 साल बाद यूएन उतरेगा वहां पर। जिस तरह से माली में, सूडान में, युगांडा में, अलग अलग जगह पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की फौज उतरी है और इसमें सारे देश रहते हैं और इसका चीफ वही रहता है, मतलब कमांडर वही रहता है जिसकी सेना ज्यादा रहती है। भारत उतार देगा जाते, अब पाकिस्तान वाले रे पाकिस्तानी चल चल मार उधर, पाकिस्तान बलूचिस्तान रेजिमेंट मार उधर। अब उन्हीं सबको आगे कर देगा भारत, चल चाइना वाले पहले तुम आगे चल, पाकिस्तान वाला तुम चल। मारेगा तो तालिबान तुम्हारे पे भड़केगा, नहीं मारेगा तो तालिबान साला किसी को नहीं पहचानता है। तो भारत की ये डिप्लोमेटिक जीत होगी अगर वहां पे पीस कीपिंग फोर्स को उतार दिया जाएगा तब।